अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि जो इंडिया का टूर करना है जी, ऑस्ट्रेलिया ने कब होने जा रहा है ये टूर, कुछ डेट्स आ रही है इस बारे में फाइनलाइज। और ये गावस्कर ट्रॉफी है, ये वही ट्रॉफी है बॉर्डर गावस्कर जिसके अंदर जो आपको पता है कि बड़ा सीन बनता है, पंत इसके अंदर बड़ा फैंटा लगाते हैं और 2018 में भी इसको इंडिया ने जीता। फिर उसके बाद अगर अभी बात कर ले, रिसेंटली इंडिया ही जीता है। हाँ, मार कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया को। बड़ी मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इस सवाल से तैयारियां की और उनका मानना है कि हम इंडिया में हराएंगे, जिनको जाके इंडिया में बड़े तपे हुए हैं वो इस बात पे। इसके ऊपर बात करेंगे इसके बाद जो कल मैच खेला जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, क्या होगा मैच, या फिर होगी बारिश, या फिर मिलेगा संजू सैमसन को चांस, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम आए और उनका यह मानना है इंडिया समेत बाहर की जितनी दुनिया में मेरा नाम लिया जाता है तो वहां पर मुझे एक शानदार बॉलर के तौर पर जो है वो बुलाया जाता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान में या सोशल मीडिया की पाकिस्तान में मेरा नाम लिया जाता है तो फिक्सर के तौर पर मेरा नाम आता है। ये क्या स्टोरी है, जरा इस सवाल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल वर्ल्ड कप उसके ऊपर जो है वो सिनेरियोज आ गए हैं और ग्रुप्स जो है क्या किस सिनेरियो में T20 वर्ल्ड कप चलेगा, कितने ग्रुप्स होंगे, कैसे कैसे क्वालिफिकेशन सिनेरियो आएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, नंबर 1 खबर जो आ रही है वो हमारे पास ये सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है इंडिया का और खेले जाने हैं इसके अंदर 4 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है ये खेली जानी है और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की सीरीज होती है। जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया आपस में टकराते हैं ये सीरीज देखने का मजा आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये मजा आएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि हम अब इंडिया के अंदर भी जीत के दिखाएंगे। लास्ट टाइम जब इंडिया ने फैंटा लगाया था, जो गाबा का ढाबा बना था, वो सारे विटनेस थे उसके, जो पंत ने वहां पर कमाल कर दिया था। तो जरा बात क्या साहब, दाऊद साहब क्या आ रहा है शेड्यूल इस वक्त? देखो, बड़ी खबर तो यही है अली कि अगर आप लास्ट 3 की जो आप गावस्कर बॉर्डर सीरीज की बात कर रहे हो, तीनों में भारत ने जीता। एक बार अगर आप इंडिया की बात करो वो भी जो है वो इंडिया जीत गया था। 2 ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं वो भी अगर आप देखो तो इंडिया ही जीता है। तो इंडिया की डोमिनेशन बहुत हाई और बड़ी टफ क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की डोमिनेशन बहुत अपर नजर आ रही है। शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, लेकिन अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि दिल्ली को 5 साल के बाद टेस्ट मैच मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि दिल्ली को मिल रहा है। इसके अलावा धर्मशाला और अहमदाबाद भी कंटेंडर में है, कंटेंशन में है कि इनको भी टेस्ट मैच मिल सकता है। अब सवाल यह है, और सेकंड टेस्ट मैच जो वो दिल्ली में होगा। अब अभी सवाल यह है कि जो पिंक बॉल टेस्ट है, इन 4 में से ज़ाहिर एक टेस्ट मैच जो पिंक बॉल भी है, पिंक बॉल टेस्ट मैच। अब अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया। कहा जा रहा है जी कि तीसरा टेस्ट मैच जो है वो कहा जा रहा है कि पिंक बॉल होगा। थर्ड टेस्ट मैच जो है उसको कहा जा रहा है कि वो पिंक बॉल होगा। अभी बीसीसीआई की एक मीटिंग है, आई थिंक अगले हफ्ते ही मीटिंग है, उस पर इस शेड्यूल की डिटेल आएंगी। फैब से सीरीज शुरू होगी और बड़ी ये हैवी किस्म की सीरीज है। लेकिन अच्छी खुशखबरी है दिल्ली के फैंस के लिए कि उनको सेकंड टेस्ट मैच मिल रहा है और 5 साल के बाद दिल्ली टेस्ट मैच होस्ट करेगा इस बड़ी सीरीज का। स्टार का भी आज बयान आया था और वो यही बात कर रहे थे कि मैं भी अपने शॉर्टर फॉर्मेट के हवाले से सोच रहा हूं, क्योंकि मैं अपना मेरा फोकस जो है वो टेस्ट क्रिकेट पर है और जो इंडिया के साथ हमारी टेस्ट सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ अली ये गावस्कर बॉर्डर वगैरह के हवाले से ये, या जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है उसके हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि WTC के लिए ये गेम चेंजर सीरीज है। गेम चेंजर। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होगी, ना सिर्फ ये खाली इन दोनों के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेगी, बल्कि बाकी जो टॉप 4 की टीम्स हैं WTC के पॉइंट्स टेबल में, उन सब के ऊपर ये इंपैक्ट होगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराता है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्लोज कंटेंशन होती है तो शायद इंडिया भी बाहर हो जाए और शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर ले। शायद साउथ अफ्रीका के लिए खुशखबरी हो, शायद पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी हो, लेकिन जाहिर है उनको अपने मैचेस भी जीतने होंगे। लेकिन ये सीरीज क्योंकि 4 मैचेस हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ना सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट है बाकी, बल्कि बाकियों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सीरीज। ऐसा ही है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है जो कल मैच खेला जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब आपको पता है ये आखिरी मैच रह चुका है, फाइनल मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले के ऊपर जो है वो काले बादल मंडला रहे हैं। पूरा दिन बारिश नहीं है, लेकिन जब मैच का आगाज होगा उस टाइम पर मेन जो है वो रेखा ने बरसना है और पॉसिबल तो दिख रहा है कि शायद रेखा ज्यादा बरस जाए, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि पिछली दफा भी जो है वो प्रेडिक्शन थी बारिश की, पर एंड में जाकर जो खत्म हो गई थी। तो कल भी उम्मीद करते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन अगर बारिश भी हो जाती है इस मैच की तो इंडिया के लिए अच्छी खबर यही है कि इंडिया जीत जाएगा। देखो, आज बॉयज जो थे वो नेपियर में इंडियन के काफी जो यंगस्टर्स हैं वो घूम फिर रहे थे। सूर्या हो गए, कुलदीप यादव हो गए, भूवी वगैरह, सारे चहल वगैरह सब एंजॉय कर रहे थे। बड़ा सिराज बड़ा एंजॉयमेंट के मूड में थे आज नेपियर में। लेकिन अली अभी हम मौसम देख रहे थे नेपियर का, आज टीम इंडिया पहुंची हुई थी, प्रैक्टिस बल्कि फुल्की उन्होंने किया है, बिल्कुल क्लियर है, पूरा दिन मौसम क्लियर है।
पूरा दिन। एंड टाइम पर जब मैच शुरू होगा तो 5 बजे बारिश आ रही है और शदीद बारिश आ रही है, थंडरस्टॉर्म टाइप वाली बारिश आ रही है, 2 घंटे की तेज बारिश है। 7:30 बजे के बाद कहा जा रहा है बारिश हल्की हो जाएगी, लेकिन 2 घंटे बड़ी कोई तेज बारिश आ रही है। तो ये बुरी खबर है सूर्या के फैंस के लिए, संजू के फैंस के लिए, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं संजू को, उमरान मलिक को लोग देखना चाहते हैं। अब ये सवाल यहां पर यह आता है कि क्या इंडिया कल तब्दीली करेगा, क्योंकि देखो पंत ने रन नहीं बनाए, आप पंत को बाहर कर सकते हो, लेकिन मेरा सवाल यह है कि शायद मैं, अगर आप मुझसे पूछो, शायद मैं पंत के साथ चला जाऊं, क्योंकि वो ओपनर है, आप उनको शायद ट्राई कर लो। अगर आप पंत को ओपन में, मुझे लगता है कि अगर आप मौके दो शायद वो अच्छा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अय्यर को आप 4 पे खिला रहे हो, आप कह रहे हो जी नई क्रिकेट खेलनी है, सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है 3 पे आके, 4 पे आप अय्यर को क्यों खिला रहे हो? 4 पे आप अय्यर की जगह मेरे ख्याल से जो बेटर ऑप्शन रहेगा वो संजू है। सही बात है। चलो अगर आपको अय्यर को, वैसे तो मुझे, अगर आप मुझसे पूछो, मैं अय्यर को बाहर बैठा के संजू को मैं टीम के अंदर लाऊंगा, लेकिन नहीं तो फिर आप इवन पंत को भी आप बाहर बैठा के आप ला सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पंत ने लास्ट में भी अच्छा कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप में भी वो बुझे नजर ही आए हैं, ओपन भी करा रहे हैं, अभी वो बहुत प्रेशर में नजर आ रहे हैं T20s में, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है अगर आप ओपन करा, आप उसको संजू को ले आओ। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि मैं, अगर आप पूछो, शायद मैं पंत के साथ ओपन में और चांस लेना चाहूं, मैं देखना चाहता हूं पंत को मजीद ओपनिंग में, लेकिन मैं 4 का जो स्लॉट है, नंबर 4 का, मुझे लग रहा है कि अय्यर के लिए वो बना हुआ है, वो बहुत लेट हो जाएगा, अय्यर वहां पे फंसेंगे। बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है कि वहां पे 4 पे आप संजू को मौका दीजिए, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और एक बॉलर को बिठा के आप किसी को भी बाहर बिठा के उमरान मलिक को चांस दीजिए, क्योंकि कंडीशन भी ऐसी है, ओवरकास्ट है। इवन उमरान मलिक का कल बयान भी आया था कि मैं इंडिया में अपनी जगह पक्की करने के लिए स्लोअर वन पर अपनी वैरायटीज पे काम करूं, क्योंकि ये एक एक्सप्रेस बॉलर है और अगर ये चल गया तो ये दुनिया का बड़ा फ्यूचर स्टार बॉलर बनेगा उमरान मलिक, क्योंकि ऐसे बॉलर आपको नजर नहीं आते दुनिया क्रिकेट में। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में फास्टेस्ट बॉलर देखेंगे तो वो, इसकी अच्छाई ये है कि आपको पहले नजर आते थे, लेकिन आजकल आपको नजर नहीं आते कि वो 6 बॉलों में से 5 बॉलें 150 की मार देता है। फास्ट बॉलर आपको नजर आते हैं, राशिद लतीफ जैसे बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास भी 150 वाले बॉलर हैं, हर जगह हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो 1 या 2 बॉल एक ओवर में मार लेंगे। ऐसा नहीं होता कि वो 155 की मार रहा है, 56 की मार रहा है, 54 की मार रहा है, 53 की मार रहा है, यानी कि सारी बॉलें 6 की 6 वो 150 से ऊपर मार रहा है। तो उमरान मलिक की खासियत है और ये आगे जाकर उनको बहुत बड़ा बॉलर बना सकती है। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी यंग टीम है तो उमरान मलिक को चांस दें, लेकिन शायद अगर अभी कल नहीं भी चांस मिलता तो फिर ओडीआईस तो है, लेकिन संजू को तो देना एटलीस्ट चांस। हाँ, संजू को तो लाजमी चांस है। पंत को तो आपने पूरे वर्ल्ड कप में ट्राई कर लिया, अब तो पंत को ट्राई करना भी नहीं बनता था मेरे ख्याल में, अगर संजू सैमसन उधर थे, अगर ना होते फिर तो आप बेशक पंत को। अय्यर का क्या काम है यार, अय्यर वैसे भी आप T20 में क्या रखो, जब विराट और वैसे भी विराट ने आना है तो आप अय्यर बाहर बैठ जाएंगे। यंग चेहरों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अय्यर को भी वो खिला। अय्यर किधर से यंग है? यंग ही एक तरह के, कब से अय्यर कहां से यंग लॉट है? मतलब उसकी उन्हीं लॉट में आते हैं। अय्यर किधर से यंग लॉट? रोहित शर्मा वाली एज है उनकी क्या? नहीं, रोहित वाली एज, विराट वाली एज है, फिर वो वाली एज नहीं है, लेकिन आप अगर आप देखोगे अय्यर भी गेम, अब देखो, अब आप मुझे बताओ, हार्दिक पांड्या जैसी एज है उनकी। अब आप तो वही ना, अब हार्दिक कितने अरसे से खेल रहे हैं, अब आप मुझे बताओ, ये खाली एक बात का जवाब दो कि अगर राहुल टीम में खेल रहे थे, चले राहुल अब टीम से शायद वो बाहर हो रहे हैं, वो दोबारा भी आते भी हैं, जो भी है, विराट और अय्यर, क्या आप कहते हो कि दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में आ सकते हैं? दोनों एक तरीके के खेलने वाले हैं, तो एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन जो बात वो उन्होंने, जो इंडिया ने बात की कि हम यंग फेसेस को चांस देंगे, जिस तरह अब रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, विराट है, उनसे तो वो यंग ही है ना। संजू यंग है यार, संजू उसमें यंग में आएंगे। संजू भी कितने पुराने हो गए तो सबको नहीं, वो पुराने हो गए, वो अलग बात है कि वो उनकी काठी वो उस तरह से निकालते नहीं है। 2012 से मैं देख रहा हूँ। नहीं, अली उम्र 12 से अभी देखिए 22 हो गया। देखो, मैं एज को मैटर करती नहीं कि आपको जी वो क्या, मैं अप्रोच की बात करूं। अय्यर की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी वो लंबा लेके जाने वाली प्लेयर है, वो थोड़ा सा लंबा ओडीआई का ज्यादा सूटेबल। हाँ, वो ओडीआई के हिसाब का प्लेयर है। अय्यर का गेम ही क्या, वो लंबा खेलता है, थोड़ा गेम को आगे लेके जाता है, थोड़ा इस तरह का प्लेयर है, कभी कभी हिटिंग भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं है, हिटिंग मार लेता है, लेकिन संजू से कंपैरिजन अगर आप करोगे तो मैं T20 में अय्यर की जगह संजू को रखना पसंद करूंगा। तेज हिटिंग का। हाँ, अगर आप बात करोगे नया इंडिया है, नई टीम लेके जानी है, तो फिर मेरे ख्याल से अय्यर की भी नहीं बनेगी जगह। अय्यर की भी कमजोरियां, बाउंसर में फंस रहे हैं, उनके भी मसले मसाइल हैं, हिट अब वो जिस तरीके से आउट हो गए, विकेट हो गए, थोड़ा सा है उनके साथ भी। मुझे लगता है संजू ज्यादा बेटर एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर ऑप्शन हो मैं अय्यर की जगह संजू को खिलाऊंगा। बहरहाल उमरान मलिक को भी मैं चाह रहा हूं कि 2 तब्दीलियां हो, उमरान भी आए। अब देखते हैं कि कल मैच होता है तभी बात बनेगी, क्योंकि नेपियर में बारिश है। अली साहब, पहला तो नजर आ रहा है कि मैच शुरू नहीं हो सकता टाइम पर, यह बात तो कंफर्म नजर आ रही है, डिले मैच हो सकता है। अब यह है कि बाद में 7:30 बजे के बाद बारिश हल्की है, 7:30 के बाद तो बारिश हल्की है, लेकिन शायद मुश्किल है। शुरू में जिस तरह से बारिश आ रही है ना, और पूरी बारिश अब उसमें टिमके आई जा रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश तेज है शुरू में। आपको पता है जब बारिश तेज होती है
तो फिर एक ही बार बरस जाता चलिए है। हम तो चाहते हैं कि हो 5 बजे बारिश है, स्काई का जो है वो हम चाहते हैं कि उस तरह की हमें बैटिंग उनकी देखने को मिले, दोबारा से उनके सिक्सेस हमें देखने को मिले। क्योंकि 5 बजे अगर बारिश है और 5 से 6, 6:30 अगर तेज बारिश रुक जाती है, ग्राउंड सब अच्छा काम करता है नेपियर का, तो आई थिंक आपको एटलीस्ट 15 ओवर वाला छोटा मैच देखने को मिल सकता है। और अगर छोटा होता है फिर तो मैं बिल्कुल संजू के साथ जाऊंगा और मैं बिल्कुल अय्यर को बाहर करूंगा। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि वर्ल्ड कप के हवाले से आईसीसी ने जो अपडेट दी है, और अपडेट में आईसीसी ने यह बताया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है, अब इसके अंदर 5 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, और सॉरी मतलब 20 टीम बनाई जाएंगी, और उसमें 4 ग्रुप होंगे, और फी टीम के अंदर जो है 5-5 टीमें जो है वो कर खेलेंगी। तो 4 ग्रुप्स के अंदर से अब वो वाला सिनेरियो होगा जिस तरह पहले हुआ करता था एक टाइम पे कि टॉप 8 आते थे, फिर 8 से 4 आते थे, फिर 4 से 2 आते थे, फिर 2 से जो है एक विजेता जो है हमें मिल जाता था। तो सब ये सिनेरियो आज आईसीसी ने रोड मैप बता दिया है 2024 का कि कैसे वर्ल्ड कप खेला जाएगा, फॉर्मेट भी बता दिया, जैसे 21 और 22 में हुआ था, सिमिलर हुआ था। इवन हम बात यही कर रहे थे कि लोगों तक चेंज नहीं हुआ था। तो फिलहाल अब आईसीसी ने चेंजेस लाए और डिफरेंट वर्ल्ड कप होगा, 20 का टीमों का वर्ल्ड कप होगा, लाइक फीफा की तरह होगा। साथ बताया आईसीसी ने कि 2 अफ्रीका से टीम क्वालिफाई करेंगे, जिसमें आप कह लें कि वो नाइजीरिया, कीनिया, इनके पास भी ऑप्शन रहेगा, सूडान वगैरह के पास। 1 अमेरिका से आएगी, 2 एशिया से आएंगी, 2 ईस्ट पैसिफिक एशिया, 1 ईस्ट पैसिफिक एशिया से आएगी, 2 यूरोप से आएंगी। तो 12 टीमें तो आपकी वो हो जाएंगी जो आपकी ऑलरेडी हैं आपके पास, जो टॉप 8 में थी T20 वर्ल्ड कप में खेली है। 2 रैंकिंग वाली आ जाएंगी, और 1 वेस्ट इंडीज और 1 यूएसए जो होस्ट है वो भी आएगा। तो वो तो होगी 8 टीमें, ये आ जाएंगी। 20 टीमें आपके पास हो गई। अब 20 को ये रखा जाएगा कि 5-5 के ग्रुप बनाए जाएंगे, 4। अब 4 में होगा कि 2 बड़ी टीमें होंगी, लाइक अगर आप देख लो कि पाकिस्तान, इंडिया, और 3 आपके पास हल्की टीमें होंगी। तो जैसे पाकिस्तान, इंडिया, तो साथ एक आ जाएगी जी कनाडा, आ जाएगी जी कीनिया, आ जाएगी, एक आप हांगकांग डाल दोगे, या आपकी अगर आयरलैंड आ गई तो वो आ जाएगी। तो थोड़ा सा वर्ल्ड कप उस तरीके से आप देखो तो थोड़ा सा आप शुरू में बोर होगा, क्योंकि वो आपको पता होगा कि यार पाकिस्तान इंडिया में जो भी जीता वैल्यू नहीं है। या इवन अगर पाकिस्तान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो पता है कि भाई पाकिस्तान जीते या हारे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। ये इंडिया के साथ तो यही मैटर होगा। फिर हर ग्रुप में से 2-2 टीमें आगे जाएंगी और 3-3 टीमों को बाहर करेंगे, और 2-2 टीमें जब आगे जाएंगी तो फिर वही होगा जैसे 2007 में हुआ था, जो 9 में हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, कि 4-4 के 2 पोल बनाए गए थे। और वो वर्ल्ड कप सही मायनों में शुरू होगा, और जो उसमें से टॉप 2 टीम्स होंगी वो फिर आगे जाएंगी सेमीफाइनल में, और फिर उसके बाद फाइनल में। तो ये आईसीसी ने रोड मैप बता दिया T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे 2007 में हुआ था। लंबा तो वर्ल्ड कप बहुत हो गया था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया दोनों जल्दी बाहर हो गए, तो फिर बोर भी बहुत हो गया था, लंबा ही फिर चलता रहा था। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि वसीम अकरम साहब जो है वो सामने आए हैं, और वसीम अकरम का ये कहना है कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर मुझे जो यंग लॉट है ये याद करती है, या जो सोशल मीडिया के ऊपर यंग बच्चे हैं ये कहते हैं, तो मेरा नाम फिक्सर के तौर पर जो है उभरता है। लेकिन इंडिया समेत दुनिया भर में जब मुझे याद किया जाता है तो एक अजीम बॉलर के तौर पर मेरा नाम आता है। ये क्या बात है? देखो अभी आपको पता है कि वसीम अकरम अपनी किताब उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है उनकी वाइफ है शनेरिया, उनकी वजह से भी उन्होंने वो लिखी है, उसमें काफी चीजें उन्होंने बताई हैं। थोड़ी सी वो चाह रहे हैं अपनी पब्लिसिटी भी करना, डिफरेंट जगहों में जाके इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। देखो आप वसीम अकरम की बात करो, जो उनको लोग फिक्सर बोलते हैं, हम मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन बोलती है ये बात। ये उन्होंने थोड़ा सा गलत बात किया है। आज की जनरेशन नहीं बोलती उनको। वो जो पहले की जो 90s की जनरेशन होती थी, वो जो उस टाइम बड़े थे, जो क्रिकेट देखते थे, वो उनको शायद बुरा भला बोलते हैं। आज की जनरेशन नहीं बोलती, वो तो बड़ा उनको रिस्पेक्ट देती है। ये मैं थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करता हूं इस बात से। लेकिन देखो जो उनके ऊपर ये लोग जो बात करते हैं, वो एक जस्टिस के यूम थे, उसमें आपके बहुत सारे क्रिकेटर्स का नाम आया था, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, और उसमें था जी, उन्होंने कहा था जी कि अब वसीम अकरम के ऊपर बैन भी लगा हुआ है कि आप नहीं पीसीबी में कोई ओहदा आपको नहीं मिल सकता। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से लोग उनके वाले से बात करते हैं। लेकिन जाहिर है वो लेजेंड हमारे खिलाड़ी हैं, हमें इज्जत देनी चाहिए उनको, क्योंकि प्रूफ तो नहीं हुआ ये बात। एक होता है कि प्रूफ हो जाना, जैसे आपके बाकी क्रिकेटर्स हैं, आसिफ थे, सलमान बट थे, आमिर थे, इनके ऊपर तो प्रूव हो गया था ना, तो ये एक अलग चीज थी। लेकिन अभी इनके ऊपर उस तरीके से प्रूव नहीं हुआ था, बस आधी आधी कच्ची पक्की बातें थी, रिपोर्ट भी कच्ची पक्की थी। तो देखो जो भी हुआ ना, माजी का हिस्सा बन के वो खत्म हो गया। तो हमें अपने लेजेंड खिलाड़ी को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया उसको स्विंग का सुल्तान कहती है, हम भी उसको स्विंग का सुल्तान ही कहेंगे। हमने तो अपना पूरा बचपन, जो सीधी सी बात है, हमने तो अपने बचपन में ना उसकी बॉलें हिलती देखी हैं, कभी यहाँ से आती देखी, कभी वहां से जाती देखी है। 99 का वर्ल्ड कप, 99 का जो वर्ल्ड कप था, अभी मैं इनको ये बता रहा था, अभी मेरी बात हम बात कर रहे थे उसके ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर मैं इनको ये बता रहा था कि यार 1999 का वर्ल्ड कप था, उसमें मैंने कहा यार मेरे वालिद बड़े तप गए थे, और मुझे कह रहे थे यार ये क्या हो गया यार इन्होंने, लेकिन वो मुझे अब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं
अब भी फैंस का रिएक्शन देखता हूं, फैंस यही कहते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसमें ऐसा था कि ओवरकास्ट कंडीशन थी और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग कर ली थी, जिस पर सब हैरान हो गए थे और ऐसे आउट हो रहे थे मानो कि मतलब गली की टीम हो, यूं करके कैच दे रहे थे। आप गए आप तो काफी अब इस पर डिबेट है कि क्या पाकिस्तान जान के आ रहा था, वो एक बड़ा एक मैच फिक्सिंग का वो एक है धुआं उठ रहा है, पता नहीं अब क्या बात है, अब वो तो खुदा जाने अगर फिक्सिंग है। लेकिन बचपन में मेरे अब्बू बहुत तब गए थे इस बात के ऊपर कि ये कैसा अगर फिक्सिंग किया, लेकिन अब हमें जाके अंदाजा होता है जब हम इस सारे प्लेटफॉर्म पे हम आके हम इसको कवर करते हैं, सब देखते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि ये सब बातें जो है ना उस टाइम भी थी अब भी होती हैं। हाँ, लेकिन देखो अगर तो फिक्सिंग की है तो फिर तो कसूरवार है, फिर तो आप उनको ये बोलोगे, लेकिन अगर प्रूफ नहीं है हमारे पास, प्रूफ नहीं, फिर बोलना ज्यादती हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं और हम ऐसे ही किसी बंदे को, एक लेजेंड को अगर हम ऐसे ही बुरा भला बोलते हैं फिर भी गलत है। अगर प्रूफ हो तो फिर तो आप उनको ट्रोल करो, आप उनको बोलो, फिर तो आपका हक बनता है। जैसे सलमान भट्ट है, अब वो मानते भी नहीं आके गलती, तो फिर तो आप बोलो आके, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं ना हमारे पास प्रूफ है ना कुछ, हम ही हवाई बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी गलत है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का ऑप्शन है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए फेसबुक हमारे फेसबुक को फॉलो कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।